तो दोस्तों सीएससी सेंटर खोलने के लिए आपको सीएससी आईडी की जरूरत होती है। तो सीएससी आईडी लेने के लिए आपको सीएससी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप करना जरूरी होता है। तो वो सीएससी आईडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पीसी में या अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा सीएससी क्लाउड। जैसे आप सीएससी क्लाउड टाइप कर लेंगे और उसके बाद सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, देख सकते हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सीएससी रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं बिकॉम ए रूरल एंटरप्राइजर, आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीएससी आईडी के लेने के लिए सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं द एप्लीकेंट should have the following to complete the registration process: valid Aadhaar and PAN card. This will be authentication during the registration process. यानी कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपके पिताजी का नाम है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है, दोनों में, ठीक है। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आधार प्रमाणीकरण से संबंधित है, ठीक है, आधार प्रमाणीकरण के अनुरूप है। उसके बाद कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वोटर आईडी, वोटर लिस्ट, ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड का, ठीक है। वोटर आईडी भी दोनों साइड का अपलोड करना है, आधार कार्ड भी दोनों साइड का अपलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेंट फोटो, नवीनतम न्यू पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये अभी फिलहाल ऑप्शनल है, ठीक है, अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपके पास आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। टैक्स सर्टिफिकेट के बिना आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाएंगे। टैक्स सर्टिफिकेट कैसे आप प्राप्त करेंगे उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बैंक बीसी सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट बैंक बीसी भी ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपने देख लिए होंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपके जो ये नियम है, आपकी जो ये डिक्लेरेशन है उसे राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं वीएलई रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। कंप्लीट दिस फॉर्म टू रजिस्टर योरसेल्फ एज VLE इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन यू कैन चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप स्टेटस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो सीएससी एप्लीकेशन टाइप है, सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टाइप है वो आपको इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि टैक्स सर्टिफिकेट के बिना आप इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नहीं फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो टैक्स सर्टिफिकेट का बहुत ही जल्द वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टैक्स सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लीजिए। बीसी और बीएफ सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल नहीं है, जो आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका देख सकते हैं टैग नंबर वेरीफाइड, यानी कि आपका जो टैग नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन हो जाती है, जिसमें आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपकी जो भी जेंडर कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आपका अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना जरूरी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद
जैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद एडिशनल पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर में मैंने आपको बताया था कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करके वैलिडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद फादर्स नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो आपको मैनुअली फिलअप कर लेना है। मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए, आपकी विवाहिक स्थिति को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी विवाहिक स्थिति है, अविवाहित है तो अविवाहित, जो भी है, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल है या रिजर्व है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डिसेबिलिटी कैटेगरी, यहाँ पर डिसेबिलिटी की मतलब विकलांगता, यदि आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपकी जो भी विकलांगता श्रेणी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो आपको नॉट एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका लोकेशन टाइप, क्या आपका लोकेशन ग्रामीण इलाके से है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना होगा। यदि शहरी क्षेत्र से है तो शहरी सेलेक्ट कर लीजिए, अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए। जैसे ही लोकेशन आप रूरल पर आप क्लिक करेंगे, यदि आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, असेंबली जो भी है आपको सेलेक्ट करना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, विलेज सेलेक्ट करना होगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस जो आधार कार्ड में है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद, लोकेशन टाइप फिलअप करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, किस्क डिटेल्स। अब यहाँ पर किस्क डिटेल्स का मतलब है आपका किस्क किस नाम से, आपको आपका जो भी दुकान का नाम रखना है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद किस्क ऑनरशिप, यहाँ पर जैसे आप किस्क ऑनरशिप पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका रेंट पर है, दुकान रेंट पर है या खुद की है या गवर्नमेंट की है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लोकेशन टाइप फिलअप, जो भी है, ग्रामीण है तो ग्रामीण, अर्बन है तो अर्बन, यानी कि आपकी जो दुकान है वो ग्रामीण इलाके में है या शहरी क्षेत्र में है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। किस एड्रेस फिलअप कर लीजिए, यानी कि आपका दुकान का जो एड्रेस, सेंटर का जो एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। पिन कोड वहाँ के फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद ये डिटेल्स, किस के डिटेल्स फिलअप करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको राइट क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिलअप करके राइट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। और स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट स्टेप है सीएससी एप्लीकेशन टाइप वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें राइट पर आप देख सकते हैं राइट का निशान आ गया है। अब जो सेकंड स्टेप रहेगा वो प्रमाणीकरण का रहेगा, जिसमें ईमेल एंड पेन डिटेल्स, यहाँ पर अपने ईमेल फिलअप कर लीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। और आपका जो सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो आपके मेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करके आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका पैन नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पर इंडिविजुअल पैन नंबर, आपका खुद का पैन नंबर फिलअप कर लीजिए और वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका ईमेल आईडी और जो आपका पैन वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। 100% आपका जो मैच है वो 100% हो जाएगा आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नाम डिटेल्स सही होगा तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपकी ईमेल एंड पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है तो आपको राइट क्लिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप रहेगा बैंकिंग डिटेल्स, जिसमें बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, बैंक के जो आईएफएससी कोड है आपके नजदीकी बैंक के जो भी जिसमें खाता है वो आईएफएससी कोड यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आपका करंट अकाउंट है या सेविंग है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए और अकाउंट नंबर फिलअप करके वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बैंक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं उसके बाद नॉमिनी नेम, यहाँ पर यदि आपको अपना नॉमिनी नाम ऐड करवाना है तो नॉमिनी नेम ऐड कर लीजिए। उसके बाद रिलेशन जो भी है, वाइफ का है या सन का है, जो भी है, फादर मदर, जो भी रिलेशन है नॉमिनी का उसे फिलअप कर लीजिए। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो तीसरा स्टेप है बैंकिंग डिटेल्स का वो कंप्लीट हो जाता है। और जो चौथा जो स्टेप है डॉक्यूमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं
सबमिट योर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB के भीतर अपलोड करना जरूरी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप JPG, PNG और PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपना एपिक नंबर, यहाँ पर एपिक नंबर का मतलब होता है वोटर ID नंबर, वोटर ID नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आधार, यहाँ पर आधार का जो फ्रंट और जो बैक साइड का जो PDF फाइल है, जो भी आपका फोटो है आधार कार्ड का, वो अपलोड कर लीजिए, यानी कि दोनों साइड का अपलोड करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट पेन, यहाँ पर पेन जो आपका पैन कार्ड है वो फिलअप अपलोड कर लीजिए, ब्राउज कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट का नवीनतम पासपोर्ट साइज अपलोड कर लीजिए। बैंक डिटेल्स, आपकी जो बैंक डायरी है वो अपलोड कर लीजिए। एपिक वोटर लिस्ट यानी कि वोटर ID फिलअप कर लीजिए। हायर क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। हायर क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद BC और BF सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। इंडियन पासपोर्ट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। जैसे ही आप ये डिटेल्स, पुलिस वेरिफिकेशन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर डेट जो भी है उसे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट पार्ट को क्लिक करना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो आपको राइट क्लिक करके नेक्स्ट इस पार्ट को क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पार्ट क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जैसे ही आप एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज भी आएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू है उसे एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट जैसे आपके अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो डिलीट पर क्लिक करके वापस आप अपलोड आसानी से कर सकते हो। उसके बाद राइट क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट को क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पार्ट क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद अस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। आपके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है, ये आपको या तो स्क्रीनशॉट कर लेना है या आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है। ये जो एप्लीकेशन है पर्सनल डिटेल्स है वो आप प्रिंट कर लीजिए। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका जो डाउनलोड CSC ऐप, यानी कि ये हो जाता है कंप्लीट तो आपके सामने आपके मेल ID पर भी एक मेल आएगा जो आप देख सकते हैं, डियर वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर village level enterprise VLE registration in CSC network. Download and install the CSC app from the Play Store App Store to complete your application using the below details. लिंक है डाउनलोड CSC ऐप। इस लिंक पर आप क्लिक करके आप CSC VLE की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और आपके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ गए होंगे और 6 डिजिट का जो डिजिटल सिक्योर कोड है वो भी यहाँ पर आगे होंगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जा करके। जैसे ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेना है 10 सेकंड का, जिसमें आप जो VLE है जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया है उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रिंट है उसको सामने से रख करके, यानी कि जैसे ही आप अपने नरेगा में जाते हैं और वहाँ पर आप अपना जो आगे का फोटो आप अपना जो रखते हैं, जो आपकी ये प्रिंट है रजिस्ट्रेशन प्रिंट है वो कैंडिडेट को हाथ में पकड़वा करके आपको वीडियो लेना है और उसमें आपको कैप्स करवाना है। ठीक है, छोटा सा वीडियो आपको कैप्स करवाना है। उसके बाद जैसे ही आपका वीडियो कैप्स हो जाता है तो प्रोसेस टू रिव्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर रिव्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो ये फोटो है, यदि आपका वीडियो ये कैप्स किया है इसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती नजर आती है तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस टू रिव्यू। जैसे प्रोसेस टू रिव्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस है वो आपके सामने डिटेल्स है वो आ जाएगी और उसके बाद राइट क्लिक करके सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, कीप चेकिंग योर रजिस्टर्ड email ID एंड मोबाइल नंबर
फॉर CSC ID एंड टेम्परेरी पासवर्ड। आपकी CSC ID आपको प्राप्त होगी ठीक है। जैसे आप अपना मेल ID चेक कर लेंगे तो आपकी CSC टेम्परेरी CSC ID और पासवर्ड आपको प्राप्त होगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपना CSC ID का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में कर सकेंगे और अपना जो CSC ID का जो सेंटर है वो ले सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपना CSC ID का सेंटर ले सकते हैं। जैसे आप CSC ID का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कुछ दिन पश्चात आपको चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन ID आपको प्राप्त हो गई है, तो आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस पर क्लिक करके आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय टिप्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।